रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अभी हम क्वेश्चन 12 ऑफ एक्सरसाइज 7A सॉल्व करने जा रहे हैं। तो इसमें हमारे पास जो वैल्यू गिवन है, ये इसकी स्टेटमेंट कुछ लेंथी है, इसको हम पढ़ते हैं और बाद में इसको सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत इजी है और इंटरेस्टिंग है, लेकिन इसकी अमाउंट्स कुछ लेंथी है, बट डोंट वरी अबाउट दिस वन, इट इज़ मोर ईजी। Ahsan, Farhan and Maaz invested 427 000 PKR and same like that Farhan 671 000 and 305 000 in a property respectively. They agreed to share their profit in ratio of their investment. जो हमें जितना उन्होंने इन्वेस्ट किया है उसी रेशो के साथ उन्होंने कहा कि जो प्रॉफिट होगा वो इसी रेशो के साथ ही सब में डिवाइड होगा। आफ्टर अ फ्यू ईयर्स दे सोल्ड द प्रॉपर्टी फॉर 1897500। फाइंड द अमाउंट ऑफ प्रॉफिट ईच ऑफ देम रिसीव्ड। तो इसमें सबसे पहले हम जो ना इसमें देखते हैं कि हाउ मच इन्वेस्टेड द एसन। Ahsan invested amount that is 247 000 PKR. Same like that Farhan invested amount that is 67130 PKR and Maaz invested amount that is 305 000। तो अब हम इनको क्या करते हैं कि इनकी रेशियोज फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं दैट इज Ahsan रेशियो फरहान रेशियो मास। अब इनकी जो क्वांटिटीज हैं उनको हम इधर मेंशन करते हैं। 427 000, same like that 671 000 and in ratio mass that is 305 triple zeros। अब हम इसको क्या करते हैं कि डिवाइड all ratios by 1000। फोर टू सेवन 000 divided by 1000, same in ratio 67000 over 1000 and ratio 305 not 35 divided by 1000। तो इसके साथ ये जो 3 zeros हैं इनके साथ कैंसिल आउट हो जाएंगे सबके। तो हमारे पास इधर से इसकी वैल्यू 427 ऑफ Ahsan, फरहान 671 एंड 305। अब हम इसको डिवाइड करते हैं 61 के साथ। डिवाइडिंग ऑल रेशियोज बाय 61, क्योंकि मैंने इस पर ट्राई करके देखा है कि किसी भी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो रहा। तो इसको 61 से डिवाइड करेंगे। हम कैलकुलेटर का यूज़ करेंगे क्योंकि ये लेंथी क्वेश्चन जो होते हैं ये पेपर 2 का क्वेश्चन है और पेपर 2 में कैलकुलेटर अलाउड होता है P2 में O लेवल में। तो मैं कैलकुलेटर इसमें यूज़ कर रहा हूँ। तो आफ्टर डिवाइडिंग इट विल बी 7 रेशियो
621 671 divided by 61, it is coming 11, and same like that 305, इसको अगर हम 5 से मल्टीप्लाई करेंगे 61 को, इट विल बी 305। तो अब हमारे पास ये रेशियोज आ गई हैं। तो इसको हम हर एक का शेयर फाइंड आउट करने के लिए, ये हमारे पास जो रेशियो है, दिस इज ऑफ एहसन and second ratio is of Farhan and third ratio is of Maaz। अब हम क्या करते हैं, सम ऑफ ऑल रेशियोज, सम ऑफ रेशियोज इज इक्वल टू 7 + 11 + 5। इन सबको ऐड करके हमारे पास 23 आ रहा है। तो अब इजी है, अब मुश्किल नहीं है। इसको हमने ईच पर्सन का हम शेयर फाइंड आउट कर लेते हैं। शेयर ऑफ प्रॉफिट ऑफ आसन का हमारे पास इधर 7 है, 7/23 मल्टीप्लाई टोटल अमाउंट ऑफ प्रॉफिट हमारे पास गिवन है, दैट इज 18,97,500 PKR। अब हम इसको कैलकुलेटर की मदद से इसको हम सॉल्व करेंगे। इसको हमारे पास जो टोटल अमाउंट इसकी आने वाली है, दैट इज 577 5 and 000। तो ये उसका टोटल प्रॉफिट आया, और इसमें ये टोटल इसका प्रॉफिट आया, इसमें से जो उसकी इन्वेस्टेड अमाउंट है वो माइनस होगी। इन्वेस्टेड अमाउंट को हम उसमें से माइनस करेंगे तो उसका शेयर आ जाएगा। आसन एक्चुअल प्रॉफिट, दैट विल बी 57750। इसमें से हम माइनस करेंगे जो उसने इसमें इन्वेस्टमेंट की थी, दैट वाज 427 टेट्रा 0। इसको हम कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व करते हैं, तो हमारे पास इसका आंसर आ रहा है 150 and 50। एहसन प्रॉफिट, ये हमारे पास इसका फर्स्ट आंसर आ गया। इसी तरह हमने क्या करना है, जो दूसरे इसके शेयर होल्डर्स हैं, जिसमें सेकंड नंबर पे फरहान है, फरहान की हमने वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फरहान शेयर इन प्रॉफिट, दैट विल बी, फरहान की हमारे पास जो रेशियोज आई है, दैट इज 11/23। इसको मल्टीप्लाइड करेंगे हम 189,7500। ये उसकी जो अमाउंट थी, जो ये हमारे पास जो टोटल आफ्टर सेल ऑफ सैलरी आफ्टर सम ड्यूरेशन वो है, और इसमें से जो इसने इन्वेस्टमेंट की थी उसके अंदर, दैट वाज 61671 टेट्रा 0। तो अब 000 नॉट टेट्रा 0। अब हम इसको इसकी कैलकुलेशन करते हैं यूजिंग कैलकुलेटर। 11 मल्टीप्लाइड 1897500 डिवाइड बाई 23। इसके बाद हमारे पास जो अमाउंट आ रही है, दैट इज 9075 and 00, और उसमें से हम माइनस करने जा रहे हैं 7671 and 000। इसकी हमारे पास जो अमाउंट आ रही है, दैट इज
2365 एंड 00 PKR। अब लास्ट शेयर होल्डर ये फरहान की हमारे पास अमाउंट थी, फरहान शेयर इन प्रॉफिट, शेयर प्रॉफिट। ये सेकंड कैंडिडेट का हिस्सा आ गया हमारे पास। अब हम इसका लास्ट वन दैट इज माज, उसका शेयर फाइंड आउट करने जा रहे हैं। दैट विल बी मास का शेयर हमारे पास इसकी रेशो की फॉर्म में दैट वाज 5, तो हम 5 को अब 23 से डिवाइड करने वाले हैं, 5/23, और इसकी टोटल जो हमारे पास आफ्टर सेल ऑफ प्रॉपर्टी अमाउंट आई है दैट इज़ 18975 M00, और इसमें से माइनस इसकी इन्वेस्टमेंट होगी दैट वाज 305 and 000। आफ्टर कैलकुलेशन इट विल बी, हमारे पास जो टोटल वैल्यू है 41200 माइनस 305 तो हमारे पास इसकी टोटल वैल्यू जो आ रही है 107,500। तो ये हमारे पास आ गया मास प्रॉफिट शेयर। दिस इज द लास्ट आंसर एंड इट्स करेक्ट। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं।